हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका दिशा क्लासेस वाईपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना जो 13 अप्रैल को टेस्ट कंडक्ट हुआ था रीजनिंग का, शुरू के जो 5-6 टॉपिक है उनका। तो उसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन पर विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट आई थी कि ये प्रश्न समझ में नहीं आए हैं और हमें वापस से समझाने हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए है ये बात कि सीधा 5वां कैसे आ गया। यहाँ प्रश्न नंबर 5 पे कैसे आ गए अपन। तो वो यही है, टोटल जो 60 क्वेश्चन थे अपने, उनमें से ऐसे प्रश्न इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा रिक्वेस्ट किए गए कि ये समझ में नहीं आए हैं और ये बताने हैं। पूरे के पूरे 60 प्रश्न अपन यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं है। केवल 8-10 प्रश्न ऐसे हैं जो समझ में नहीं आए थे उस पेपर में, गलत हुए थे और उनको अभी वापस से अपन सही कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपना प्रश्न है जो पेपर में 5वें नंबर पे जो प्रश्न था, वो प्रश्न गलत हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट आई या उनके गलत हुआ था, तो उस हिसाब से अपन इसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, क्या करना है इसमें। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर बॉय, और बॉय का कोड दिया है 51। इसी तरह सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है गर्ल, और गर्ल का जो कोड दिया है वो 58। और हमें जो पता लगाना है वो है वर्ड अपना वुमन। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों में किस हिसाब से यहाँ ये कोड बना है वो अपन चेक करते हैं। प्रोसेस यही रहता है सवाल हल करने का। तो सबसे पहले जैसे बॉय लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे ABCD या अल्फाबेट कर ले। अंग्रेजी में अल्फाबेट में बी का जो क्रम होता है वो होता है दूसरे नंबर का। इसके बाद ओ का क्रम। आप परीक्षा में जब सवाल हल कर रहे हैं तो ए से लेकर आपको जेड तक पूरा लिख लेना है और नंबरिंग कर देनी है, मार्किंग कर देनी है। और लिखने में आप अगर बढ़िया तरीके से लिखते हैं तो उसमें जैसे एम आता है वो 13 नंबर पे आता है, तो उसके बाद एन से शुरू कर लें। आप कभी रिवर्स भी अगर आपको आवश्यकता पड़ जाए तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। तो 13 नंबर एम है, एन 14 नंबर है, तो ओ कौन से नंबर पे आ गया? 15 नंबर पे। तो ओ का हो गया यहाँ पर 15। ओके। और वाई आता है WXYZ, वाई के बाद जेड लास्ट 26 रहता है, तो वाई का हो गया अपना 25। अब इस हिसाब से इनका अपन टोटल करेंगे तो 2 और 15 17 और 25 टोटल हो गए अपने 42। यहाँ पर बॉय का कोड अगर अल्फाबेट के हिसाब से, उनके नंबर के हिसाब से अगर अपन काउंट करते हैं तो 42 बैठता है। लेकिन हमारे जो पास सवाल है उसमें दे रखा है इसका 51 दे रखा है। मतलब ये हो गया कि आपको 42 और 51 में थोड़ा सा कनेक्शन देखना है। एक या ये तरीका हो सकता है कि जैसे हमने अभी काउंट किया था वो ए से काउंट किया था कि भाई ए से बी सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो हमने बी का कोड लिया था 2, ठीक है ना। लेकिन इसको अपन जेड को 1 मानते हुए रिवर्स, यानी कि एक को आप 26 मानते हुए भी इसको काउंट कर सकते हैं। हो सकता है उस हिसाब से टोटल अपना 51 आ जाए, तो वो चेक करेंगे। और वो चेक करेंगे तो वो भी चेक कर ही लेते हैं। जैसे बॉय में जो बी आ रहा है वो अपना आएगा 25 नंबर पे, क्योंकि बी के बाद 1 है, जैसे वाई था वैसे सेम। और इसके अलावा जैसे वाई है तो वाई यहाँ ओ चेक करेंगे तो ओ का भी मैंने बताया था, ये इस तरफ से 13 नंबर पे आएगा, तो ओ आएगा 12 नंबर पे, है ना। तो यहाँ पर 25 और या 25 में प्लस हो जाएगा 12, और y आएगा क्योंकि इसके बाद केवल z बचता है, तो z 1 नंबर पे आएगा इधर से, तो y इससे पहले यानी कि 2 नंबर पे आएगा। तो इसमें ऐड करना है अपने को 2। तो इनको टोटल करेंगे अपन तो 2 हैं, फिर यहाँ 12 हैं, 14 हो गए। 14 और 25 को जोड़ेंगे तो अपना हो गया ये टोटल 39, ठीक है। तो भी 39 का और 51 का कनेक्शन यहाँ नहीं बैठ रहा है। तो शुरू में जो 42 आए थे उनमें और जो कुल कोड दे रखा है उसमें अपने को चेक करना है। अब यहाँ 51 और 42 में कितना अंतर है वो चेक करते हैं अपन। तो अंतर आता है अपना 11 में से 2 गए तो 9 का अंतर आता है। फिर इधर तो 4 4 बराबर हो गए, 9 का अंतर आता है। ओके। अब जो सेकंड नंबर पे दे रखा है वर्ड अपने पास, वो दे रखा है गर्ल। इसमें भी पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अपने पास 4 डिजिट हैं, तो लिख लेता हूं मैं। थोड़ा सा ABCD ठीक रहेगा, अपना गलत होने की संभावना रहेगी। H है, फिर I है, J K L M N, N तक लिख लेते हैं, M तक लिख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले G है, तो G कौन से नंबर पे आ रहा है? तो यहाँ 4 और
2 6 और 1 7, 7 नंबर पे आ रहा है। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक साइड में अपने, ताकि गड़बड़ नहीं हो। उसके बाद जी के बाद आई है, तो 7 के बाद यहाँ ये हो गया 7 नंबर, फिर ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, तो 7 के बाद प्लस आ जाएगा 9। ओके, जी आई, फिर आर है तो आर भी चेक करना पड़ेगा। एम 13 नंबर पे था, उसके बाद अपना एम एन ओ पी क्यू आर। ओके, तो ये 13 नंबर था, तो 14 15 16 17 और 18, यानी कि 18 नंबर पे है अपना आर। ओके, इसके बाद दे रखा एल, तो एल भी चेक करेंगे अपन, तो यहाँ तक 6 हो गया था, फिर जी में 7 है, 8 है, 9 है, 10 11 और एल आएगा अपना 12 नंबर पे, प्लस यहाँ 12। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये याद भी रहता है। अगर आपको याद है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया है, आप उस हिसाब से हल कर सकते हैं। नहीं तो अगर दिमाग को लोड नहीं देना है तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप लिख के फटाफट से इसको हल कर सकते हैं। अभी इसका टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है, चेक करते हैं। 18 और 12 तो हो गए टोटल अपने 30। 30 के बाद आपके पास 9 है, यानी कि 39, और 7 है तो 46। ओके, 46 है, और इसका जो कोड दे रखा है वो दे रखा है 58। अब 58 में से इसको आप माइनस कर लीजिए, जैसे 51 में से आपने सब शुरू में घटाया था 42 को, ऐसे कैसे ही, तो 58। ओके, 8 में से आपके पास 6 हैं तो 2 बच गए, इधर 5 में से 4 गए तो 1। अब यहाँ आ गए हैं 12, इधर 9 का अंतर है, यहाँ 12 का अंतर है। समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मामला है, तो वो आपको समझना है। परीक्षक जो भी पेपर बनाने वाले हैं, सवाल कोडिंग डिकोडिंग में या रीजनिंग में कहीं से भी किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। आपको प्रयास करना है, जो भी संभव तरीका है वो आपको लगाना है। जैसे यहाँ 9 का अंतर है, अब यहाँ जो दिमाग लगाया है उन्होंने ये लगाया है, 9 का अंतर है और अक्षर कितने हैं यहाँ, ये जो शब्द हैं बॉय, इसमें अक्षर हैं 1 2 और 3, ठीक है, यानी कि 3 अक्षर हैं, उसको 3 से गुणा कर दिया। 3 को 3 से गुणा किया, जो कितने आ गए, 9 आ गए, ठीक है, और 9 ही ऐड कर दिया उन्होंने। इसी प्रकार से आगे जो शब्द लिखा हुआ अपने पास गर्ल, अब गर्ल वाला जो शब्द लिखा हुआ इसमें अक्षर कितने हैं टोटल, अपन अगर काउंट करते हैं तो टोटल अक्षर हैं 4, और 4 अक्षर हैं इसमें। आप ये देखेंगे यहाँ पर जो मामला है वो आपको ऐसे समझना है कि 12 उधर बच रहा है अपने पास, है ना, और यहाँ 4 अक्षर है, तो 4 को भी किससे गुणा कर दिया इन्होंने, 3 से, और वही इसमें जोड़ दिया, तो 58 हो गए 46 के बजाय। इस प्रकार से अब वुमन है उसको भी आपको टोटल करना है, मतलब कि W कौन से नंबर पे है, O कौन से नंबर पे है, M कौन से नंबर पे है, A और N, उनको टोटल करने के बाद अक्षर कितने हैं, 5 अक्षर हैं, 5 को किससे गुणा करना है, 3 से, तो कितने और ज्यादा जोड़ने पड़ेंगे, 15। अभी फटाफट से अपन जो वुमन शब्द लिखा हुआ उसको चेक कर लेते हैं। लास्ट के शब्द रहते हैं उसमें W X Y और Z रहता है, तो ये 26 है, ये 25 है, 24 है, 23, तो W आ गया अपना 23 नंबर पे। ओके, फिर प्लस करते हैं, O कौन से नंबर पे आएगा, तो M 13 नंबर पे है, 14 15, O का क्रम आएगा 15 अपना। ओके, M का क्रम है आप जानते ही हैं 13 नंबर है। ओके, A का क्रम आप जानते हैं 1 है, और फिर N है तो ये 14 नंबर पे है, ठीक है। इन सबको आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो चलो इकाई का अंक ले लेते हैं पहले। 4 1 5 6 7 8, 8 5 13, और 13 और 3 16, मतलब 6 आ गए। हासिल का 1 है, 2 और 1 3, फिर यहाँ 4 5 और 1 6, टोटल हो गए आपके 66। अब इस 66 में आपको जोड़ना है, अभी जो बात कर रहे थे अपन 15 और जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, मतलब कि 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, यानी टोटल हो जाएगा 81। अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को अलग भी विचार आ सकता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये सारे विचार आते हैं, स्वाभाविक हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन पहले शब्द में फिर दूसरे शब्द में जिस आधार पे ये टोटल दिया है उस हिसाब से अगर अपन काउंट करते हैं तो ये आता है 81, और 81 अपने पास ऑप्शन है, मतलब कि ये इसका सही उत्तर होगा। और ये आपको अच्छे से समझना है, इस तरह से सवाल बन सकते हैं, और जब सवाल सामने है तो कोई ना कोई लॉजिक जरूर से लगने वाला है, वो आप लगा सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा समय लग गया है सवाल हल करने में हमें, लेकिन हम समझ पाए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से, अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको वापस से बैग लेकर एक बार देख लेंगे, और अगर दिमाग में आपके बैठ गया तो फिर कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। एक बार समझ गए तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा वो आप अच्छा मतलब बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं।
इससे अगला जो सवाल है अपना वो 6 नंबर वाला सवाल है, जिसमें थोड़ी सी समस्या आई थी विद्यार्थियों के और इंक्वायरी आई थी कि इस पर हमें क्या करना है। तो बात कर रहे हैं अपन, जैसे यहाँ पर शब्द दिया है एग्जीक्यूटिव, उसका कोड बना दिया है इन्होंने, आगे जो वर्ड दिया है अपने सामने, और इसी प्रकार से रीजनिंग का हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब भी परीक्षा में सवाल हल करने का तरीका मैंने आपको बताया है क्लास में भी, कभी पूरा जो शब्द है उसको एक बार से वापस से अपन यहाँ थोड़ा दूर दूर से लिख लेते हैं। EXE लिखा है, C लिखा है, U है, फिर T है, इसके बाद I है, V है और E है। ओके, यहाँ पर T है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ठीक रहेगा। अभी यहाँ जो इसका चेंज है वो भी लिख लेते हैं नीचे। यहाँ लिखा है C E फिर X, उसके बाद वापस से E है, फिर U है और U के बाद है E V I और T। ओके, अब यहाँ देखने पर आपको पता चल रहा है जो फर्स्ट लेटर है E, ठीक है, वो रिप्लेस होकर चला गया चौथे नंबर पे, और जो फर्स्ट नंबर था वो चला गया इधर चौथे नंबर पे यहाँ का। ओके, और यहाँ सेकंड और थर्ड है, उन्होंने भी आपस में स्थान चेंज कर लिया। यानी आप समझ सकते हैं जो चौथे नंबर वाला था वो रिप्लेस हो गया पहले नंबर वाले से, मतलब पहला चौथे से रिप्लेस हो गया। ओके, और इसी प्रकार जो दूसरा है वो तीसरे से, यानी तीसरा दूसरे से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब यही सेम चीज आपको इस शब्द में भी देखनी है। जैसे आर से क्या रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, एस, अगर अपन उस शब्द के हिसाब से देखें, और ई से कौन रिप्लेस हो जाएगा, ए। ओके, अब यहाँ जब अपन चेक करते हैं, सबसे पहले एस और आर यहाँ पर रिप्लेस है, देखिए एस और आर, यहाँ चौथे नंबर पे एस है, फर्स्ट नंबर पे आर है। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पर जो तीन बाकी बचे अपने ऑप्शन है, इनमें कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑप्शन तीनों सही नहीं है, फर्स्ट वाला ऑप्शन वो सही है। अब आप इसको पूरा अगर प्रूव भी करना चाहते हैं तो पूरा चेक कर लेंगे। जैसे इसमें जो लास्ट में टी दे रखा है वो इस ई से रिप्लेस है, देखिए यहाँ ई है और यहाँ टी है, और यहाँ टी है और यहाँ ई है, मतलब ई की जगह आ गया टी और टी की जगह आ गया ई। अब यही सेम आप लास्ट में चेक कर लीजिए, इसमें यहाँ जी की जगह एन आना चाहिए, ये जी की जगह एन आ गया, और यहाँ एन की जगह जी आना चाहिए, जो जी आ रहा है। बीच वाला जो ओ है, जैसे यहाँ पर यू ऐसे कैसे आगे चौथे पांचवें नंबर पे आ गया यू, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ओ है वो जिंदाबाद है, यही अपनी जगह ही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि ये समझ गए होंगे आप, नहीं तो एक बार से खुद से ट्राई कीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा ये सवाल, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला 15वें नंबर का सवाल, उस पेपर में 15वें नंबर का जो सवाल है उस पर बात कर रहे हैं अपन। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ मंकी, और इसका जो चेंज कोड है वो चेंज किया है, फिर टाइगर का कोड हमें चेंज करने के लिए कहा गया है। तो इसमें जब ऐसे अपन कोई शब्द देखते हैं, कोई कनेक्शन नहीं बैठता है, जैसे यहाँ पर जो सबसे पहले एम आ रहा है, फिर विद्यार्थी सामान्यतः एक्स के साथ देखेगा कि क्या कनेक्शन है, फिर ओ का देखेगा सेकंड नंबर पे क्या कनेक्शन है, नहीं बैठ रहा है, एन का देखेगा थर्ड नंबर पे नहीं है, फिर के का एम के साथ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो भी आपको मतलब कि सवाल तो हल करना ही है। तो और कोई तरीका हो सकता है वो देखेंगे, जैसे एम ओ एन के ई वाई ऐसे लिख लिया आपने। अब इसके बाद जो कोड है उसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, जैसे एम और लास्ट का देखिए एल, जे के एल एम, थोड़ा बहुत आसपास का लग रहा है, तो इसको आप उल्टा लिख लीजिए एक बार। जैसे इधर एल सबसे लास्ट में है, उसके बाद एन है, उसके बाद एम है, उसके बाद जे है, फिर डी है और एक्स है। अभी ये समझ में आएगा आपको। एल के बाद एम है, एम एन ओ, एन के बाद ओ है, फिर एम के बाद एन है, जे के बाद के है, डी के बाद ई और एक्स के बाद वाई। यानी कि जब आप उल्टा लिखेंगे उस समय जो कोड है उससे एक जस्ट पहले वाला ये है, या फिर आप एम से पहले एल है, ओ से पहले एन, कोई भी एक तरीका लगा सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। अभी अपने पास टाइगर लिखा हुआ है, तो टाइगर के लिए जो भी कोड आएगा, जो भी आएगा, वो एक तो हो जाएगा बैक साइड, या फिर आप टाइगर की स्पेलिंग को ही रिप्लेस कर लीजिए, जैसे आर ई हो गया, जी है, आई और टी, ऐसे कर लीजिए। अब आपको क्या देखना है, यहाँ जो भी है उससे एक बैक वाला आंसर आएगा अपना, पी क्यू आर, क्यू के बाद आर आता है ना। तो यहाँ पर क्यू से आप देखेंगे इधर दो है अपने पास ऑप्शन, मतलब की संभावना बन गई कि इससे सही हो सकता है अपना। जहाँ यहाँ देखिए आप ई था, ई के यहाँ क्या आया है, डी आया है, तो यहाँ भी ई के यहाँ क्या जाने वाला है, डी आने वाला है। अब इधर देखिए इन दोनों में से यहाँ वाई आ रहा है और यहाँ डी आ रहा है, मतलब कि लास्ट ऑप्शन आप सही कर लेंगे, आगे तो आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है।
बाकी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ABCD आप लिख के पूरा अल्फ़ाबेट लिख के वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से क्रम मतलब कौन से अक्षर से पहले या बाद में हैं, उस हिसाब से। बाकी यहाँ देखेंगे तो आप ऐप के बाद जी आता है, उधर देखिए जी लिखा हुआ है, यहाँ पर जी है, फिर एच के बाद आई आता है, ओके, एस के बाद टी आता है। तो इस हिसाब से ये जो लास्ट वाला कोड है वो अपना सही बन जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से आपको। अगला प्रश्न है वो पेपर का 16 नंबर का प्रश्न है। यहाँ लिखा है AZC का कोड होगा सी इज ब्यूटीफुल LMZV, जो कि पेपर में मिसप्रिंट हो गया था। बहुत सारे विद्यार्थियों को मिसप्रिंट होने के कारण भी हो सकता है गलत हो गया हो, तो भी वो सही कर लेना। और यहाँ लास्ट लिखा है JMKP, इसका मतलब है कमलनाथ इज बेस्ट लॉयर। तो अभी यहाँ प्रश्न पूछा गया है अपने को कमलनाथ का कोड क्या बनेगा, ठीक है। ये तो पता लगाएंगे अपन। तो सबसे पहले तो जो कॉमन है वो देखेंगे, जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जेड है, फिर यहाँ पर भी जेड है और इधर भी जेड है। तो ऐसा क्या है जो तीनों में और है, तो उसमें इज तीनों में आ रहा है। इज यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी आप इज को नोट कर पा रहे हैं, और कमलनाथ के बाद भी यहाँ लिखा हुआ है इज। इसका मतलब कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना सही नहीं होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन किसी भी हालत में सही नहीं होगा। रूल ऑफ रिजेक्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन को आप काट सकते हैं। अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आप ये चेक करेंगे क्या स्थिति बनती है। तो यहाँ इधर के है अपने पास, पी है, और लास्ट ऑप्शन के और पी। तो इसमें अब के और पी तो यहाँ है नहीं, कोई बन नहीं रहा है, क्योंकि कमलनाथ वहाँ है ही नहीं लिखा हुआ ही। अब कमलनाथ किस लाइन में लिखा हुआ वो आपको चेक करना है। तो लास्ट वाले जो 4 अक्षर हैं इनमें से ही कोई उत्तर बनने वाला है। अब इसमें इज है और बेस्ट है, तो बेस्ट शब्द हमने पहले देखा, यानी कि इनमें से कोई एक बेस्ट के लिए हो सकता है, ठीक है, यानी कि LMZB में से, और स्टूडेंट का भी इन्हीं में से होने वाला है। लेकिन कमलनाथ का इनमें नहीं होने वाला है, यानी कि जो जेड तो निकल ही गया है, एम और ये अपने पास ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन बन सकता है, संभव ऑप्शन बन सकता है, उसमें देखिए यहाँ बेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ भी बेस्ट लिखा हुआ है। इस हिसाब से कोई इन 4 का कोई अक्षर एक है तो वो बेस्ट के साथ जाने वाला है। लेकिन कमलनाथ के लिए क्या हम इनमें से कोई फिक्स कर सकते हैं? तो फिक्स क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा तो फिक्स नहीं कर सकते। ऐसे सवाल हैं वो कंफ्यूज करने के हिसाब से एग्जामिनर दे सकते हैं। हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर जैसे अपने पास के हैं, ओके, के का हम कोड फिक्स नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा संदेहास्पद ही रहेगा, क्योंकि के कमलनाथ के लिए आएगा या बेस्ट के लिए आएगा, स्टूडेंट के लिए आएगा, किसके लिए आएगा ये अपन पता नहीं लगा सकते, है ना। जबकि के इनमें नहीं है कहीं भी, लेकिन 2 शब्द आ गए यहाँ, लॉयर भी हैं और कमलनाथ भी है, जिनके लिए के बन सकता है। इसी प्रकार से जो पी है उनमें से भी वो कमलनाथ के लिए भी हो सकता है, लॉयर के लिए भी हो सकता है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो अपन इसमें सही करेंगे, के या पी। अगर फिक्स कर पाते तो वो आंसर आ जाता, और फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो जब ऐसा ऑप्शन दिया है, पहले ऐसे प्रश्नों में आपको ये भी ध्यान देना है, एग्जामिनर ने जब प्रश्न बनाया तो उसने एक ऑप्शन ये रखा है के या पी, तो क्यों रखा होगा, उसके पीछे यही कारण है क्योंकि ऐसा आंसर आने वाला है इसमें। तो 16 नंबर उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है, और भी अगर समझ में नहीं आता आप इसी को वापस से रिपीट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या तरीका हो सकता है। खुद से भी आप हल करके पूरा, अभी मेरे पास क्योंकि यहाँ पर मुझे टाइपिंग पैड पर लिखना पड़ता है उससे थोड़ी समस्या भी रहती है, लेकिन अगर आप कॉपी में हल करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। एक आध ऑप्शन है अपना रूल ऑफ रिजेक्शन से, फिर जो ये ऑप्शन है वो खुद कह रहा है कि भाई थोड़ा ध्यान दीजिए इधर भी। अगला प्रश्न है अपना 20वां, एक प्रदत्त कूट में यदि 367 और इसका मीनिंग है मैं प्रसन्न हूं, ओके, 748 का मीनिंग है आप उदास हैं, यहाँ तक खत्म हो रहा है ये, और 469 का अर्थ है प्रसन्न और उदास। अब इस कूट में आपको चेक करना है किसका कूट, और का, और किससे बन रहा है। तो ये भी सेम ही है सवाल, आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से इसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसे और है ना, वो अपने तीनों में, और इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, केवल यही आया है, यानी कि जो आंसर हो सकता है वो या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है या 9, इन 3 के अलावा दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन चेक कर रहे हैं, जैसे 3 आ रहा है तो ये रूल ऑफ रिजेक्शन के हिसाब से हट गया। अब 4 है, 9 है, 6, इन 3 में से कोई एक इसका उत्तर होने वाला है। अब इसको अपन चेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए आप 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ कहीं भी और नहीं आ रहा, मतलब 6 इसका उत्तर नहीं हो सकता। इधर देखिए आप, यहाँ 4 लिखा हुआ बीच में, ठीक है, और यहाँ कहीं भी और लिखा हुआ नहीं है इसमें, आप उदास है में,
तो इसका मतलब हो गया 4 भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें और इसमें 9 लिखा हुआ नहीं है, और यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और इधर और लिखा हुआ है, और इस प्रकार से पूरा का पूरा हल करने के बाद आपका आंसर आएगा, वो आएगा सी वाला। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर है पेपर का। प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में नारायणी और रेखा, दो लड़कियां हैं, दाईं ओर से 9वें स्थान पर और बाईं ओर से 10वें स्थान पर। क्रमशः का मतलब जो पहले आएगा वो पहले, जो भी जानकारी पहले नंबर पे है वो उसकी है, दूसरे नंबर पे जिसका नाम है, दूसरे नंबर पे जो जानकारी है वो उसकी है। ओके, आपस में जगह बदलने के बाद उनका स्थान है वो 17वां और 18वां हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए तरीका बताया है आपको। दोनों तरफ से आप जैसे ये निशान बना लेंगे, और दाएं बाएं जो भी आपका दाएं बाएं है वहां से अंदर की तरफ बना लेंगे। जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ सामने स्क्रीन पे मेरे यहाँ हो गया दायां। ठीक है, अब सबसे पहले सूचना दी गई है नारायणी के बारे में दाईं ओर से 9वें स्थान पर। ओके, ये 9वां स्थान हो गया और यहाँ मैंने लिख लिया एन। ओके, इसके बाद बाईं तरफ से वो जो स्थान दे रखा है दूसरी लड़की का, वो दे रखा है 10वां रेखा का। ठीक है, तो वो 10वां हो गया, ये इधर 9वां। अब ये जगह बदलती है, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। ठीक है, एक दूसरे की जगह चली गई, और इनका जो स्थान है वो चेंज हो गया। अब दाईं ओर से 17वां हो गया, जो 10वां था वो 17वां हो गया, और जो 9वां था वो हो गया 18वां। ठीक है, अब पंक्ति में टोटल लड़कियां कितनी हैं ये आपको चेक करना है। तो चेक करेंगे तो वही है, योग करना है, एक घटाना है, क्योंकि 10 और 17 अपना टोटल करने पर 27 होता है। ये -1 करते हैं इसमें, क्योंकि नंबर 10 और नंबर 17 दोनों एक ही हैं, तो 27 में से 1 को आपको घटा लेना है। घटाने पर आंसर आ जाएगा आपका 26। या फिर यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं, 9 और 18 को आप जोड़ेंगे तो 9 और 18 27 है। अब 9वां नंबर या 9वां स्थान और 18वां स्थान एक ही लड़की का है, तो वो एक मतलब 2 बार काउंट हो रहा है यहाँ, तो उसको घटा लेंगे अपन। 27 में से 1 गया तो 26। तो इस सवाल में आपका आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए बी, सेकंड वाला ऑप्शन, ये आपका सही आंसर। ठीक है ना, 26। अगला प्रश्न है पेपर के हिसाब से नंबर 37 का। तो देखते हैं क्या करना प्रश्न। एक मकान का दरवाजा दक्षिण की ओर है, इसमें अंदर घुसते ही बाईं ओर एक कमरा है। ओके, कमरे में घुसने पर दाईं ओर एक खिड़की है, और खिड़की की ओर मुंह करके खड़े होने पर मेरा मुंह किस तरफ होगा। तो ये मेरे घर का प्रश्न बन गया। अभी बात करते हैं, पहले आपको करना है काम डायग्राम बनाने का, और दिशाएं आपको फिक्स कर लेनी है कि यहाँ ये दिशा है, यहाँ ये दिशा है। ठीक है, अब जैसे पूर्व पश्चिम है वो उत्तर दक्षिण ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इसको चेंज करते हुए मैंने जो तरीका बता रखा है आपको वो भी बिल्कुल ठीक तरीका ही है। और क्या तरीका है, जब आप नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो आपका दायां होता है वो हमेशा पूर्व होता है। ठीक है, और ये पूर्व है तो इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है, बाकी जहां आप बैठकर हल कर रहे हैं वहां से रियल में जिस तरफ जो दिशा है उस तरफ से उस तरह से भी आप बना सकते हैं डायग्राम, और वही ज्यादा सही अपना तरीका होने वाला है। मैं समझाने के लिए जो डायग्राम बना रहा हूँ वो इस तरह से। अभी आप देखिए, क्योंकि इसने क्या दक्षिण की ओर है, फिर वहां से आपको अंदर जाना है, तो मेरे लिए ये थोड़ा ठीक रह जाएगा अभी समझाने में। अब दक्षिण की ओर है मतलब यहाँ आपका दरवाजा है। ठीक है, ये गेट हो गया आपका। ओके, अब ये कह रहा है कि उसमें अंदर घुसते ही बाईं ओर एक कमरा है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर घुसूंगा तो मेरे लिए जो बायां है, बायां इस तरफ होगा, तो ये मान लेते हैं अपन कि एक कमरा है, इधर दायां होगा, इधर दायां होगा, और इधर ये बायां। ठीक है, तो बाईं तरफ एक कमरा है, उसमें चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, घुसने पर दाईं ओर एक खिड़की है, यानी आप यहाँ आ गए। अब आपके बाईं ओर नहीं, अब आपके किस तरफ है खिड़की, दाईं ओर है। अब जब मैं इस तरफ देख रहा हूँ, मेरा मुंह उस तरफ है, तो मेरा दायां हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब ये खिड़की की स्थिति हो गई, आप देख पा रहे हैं मैं एरो बना रहा हूँ उसको, ये खिड़की की स्थिति है। ठीक है, अब खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा होने पर मेरा मुंह किस ओर होगा, मतलब मैं अब इस तरफ देख रहा हूँ, तो इस तरफ तो आगे आप चल जाइए, आगे आपको मिल जाएगा आपके सामने कौन सी दिशा है, उत्तर है। तो उत्तर, इस सवाल का उत्तर भी उत्तर हो गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सामान्य प्रश्न है। वो दक्षिण की ओर कह रहा है कि दक्षिण की ओर दरवाजा है, लेकिन जब आप जाएंगे तो आप तो उत्तर की तरफ ही जा रहे हैं ना। ओके, अगला सवाल लेते हैं। पेपर में अपना 42 नंबर पे जो सवाल था, 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार था, तो 2 मार्च 2008 का दिन। इसमें क्या कि आंसर की में गलती हो गई, इसी कारण ये इंक्वायरी आई थी शायद तक, नहीं तो ऐसा प्रश्न तो गलत नहीं हो सकता। पहले जब मैंने पीडीएफ तैयार की थी उस समय देखा था, किसी विद्यार्थी के कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, परीक्षा में कभी ऐसी गलती होती नहीं है, वो पूरा का पूरा अप्रूव्ड होता है।
मेरे पास समस्या ये रही कि उस दिन मेरे पास जो प्रूफ रीडर हैं वो नहीं थे और बहुत ज़्यादा लोड आ गया था, थोड़ा बहुत मैं चेक नहीं कर पाया, इस कारण गड़बड़ हो गई। अभी यहाँ देख लेते हैं। चलो 25 फरवरी को आपका वार दे रखा है इधर सोमवार। ओके, तो 26, 27, 28 और 29 क्या वो समझ गया आप, क्योंकि यहाँ प्रश्न ही इसीलिए पूछा गया है। 2008 मतलब लीप वर्ष, यानी कि यहाँ 29 आएगा। ओके, उसके बाद 1 और 2 मार्च को आपको पूछा गया है कि क्या वार आएगा। तो सोमवार के बाद इधर 26 को मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इधर आंसर आना चाहिए आपका ओके रविवार। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन है वो सही है, रविवार सही है। जिन विद्यार्थियों ने इसको गलत मान लिया है अपने नंबर बढ़ा लेना आप लोग। जो सी ऑप्शन है वो अगर आपने सही किया है तो आपका सवाल सही है। ओके, अगला सवाल देखते हैं अपन। 48 यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ओके, इसमें 4 तारीख है आपके पास और वार दे रखा है मंगलवार। ठीक है, और 24 तारीख के 3 दिन बाद, मतलब 24 तारीख के बाद 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि 24 के बाद 25 है, 26 है, 27, यानी 27 तारीख को क्या वार रहेगा, ये इसमें पूछा गया है, आपको ये पता लगाना है। तो ऐसे देखिए, 4 तारीख को मंगलवार है तो 4 में आपको प्लस करना है कितना, 7। 4 और 7 कितने हो गए, 11 तारीख को वापस से क्या वार आ जाएगा, मंगलवार। 11 में वापस से 7 प्लस करने हैं, 11 में 7 प्लस करने पर होते हैं 18, तो 18 को वापस आपका क्या आ गया, मंगलवार। 18 में वापस से 7 प्लस करने हैं आपको, तो यहाँ आ गए आपके पास 25, और 25 तारीख को आपका वार आएगा, वो आएगा मंगलवार। अब 25 को यहाँ मंगलवार है तो मंगलवार के बाद यहाँ 26 को बुधवार हो गया और 27 को हो गया आपका गुरुवार। आंसर आना चाहिए आपका गुरुवार। ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट ही लास्ट ऑप्शन है वो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार है, तो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है शायद इस पेपर का आपका लास्ट प्रश्न है ये। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस वार को हुआ था। तो ये प्रश्न करने के लिए एक सूत्र आपके पास है, वो जो कोड वर्ड वगैरह लगाने हैं, ऐसा सिस्टम बना रखा है हमने। तो सबसे पहले तो इसमें आपको तिथि पता होनी चाहिए। सामान्यतः ऐसा अगर प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें आपको 100% उसकी जो डेट है वो पता रहेगी। अब यहाँ एक पूर्ण एकीकरण आप जानते हैं 1 नवंबर 1956 को, है ना। तो यहाँ पर जो तारीख हो गई वो 1 है, नवंबर मास है और इधर वर्ष है वो 1956 है। चलिए, क्या तरीका लगाया था हमने, सूत्र बनाया था, उसमें देखिए 5 चीजें, एक तारीख आती है, उसके बाद वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट आते हैं, है ना, डेट हो गया सबसे पहले, इसके बाद लास्ट 2 डिजिट आते हैं, है ना, और उसके बाद जो 2 डिजिट हैं उसमें अपन भाग देते हैं 4 का, और उसके बाद जो भाग फैलाता है वो लिखते हैं। इसके बाद आप महीने का कोड लिखते हैं और जो आपका शताब्दी वर्ष है उसका कोड लिखते हैं लास्ट में। यानी ये टोटल चीज 5 चीजें आपको लिखनी है, उनका आपको टोटल करना है और उसमें भाग देना आपको 7 का। उसके बाद जो विषम अंक आते हैं यानी शेषफल आता है उसका भी आपको एक सूत्र बता रखा है, जैसे भी 1 2 3 4 5 6 और 0 तक, वो आप पता लगाएंगे। अब यहाँ पर सूत्र सबके पास लिखा हुआ है, वहां भी आप चेक कर लेंगे सूत्र को सही से, नहीं तो मैंने जो PDF भेजने के लिए कहा था उसमें भी ये सूत्र आपको शायद तक मिल गया होगा, नहीं मिला है तो नेक्स्ट जो पूरा का पूरा अपना रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके नोट्स में मिल जाएगा, वहां आप देख लेंगे। अभी सबसे पहले डेट में आप लिखेंगे 01, ठीक है। इसके बाद लास्ट 2 डिजिट है 56, ओके। 56 में आप 4 का जब भाग देंगे तो आएगा 4 चौदह, है ना, 14 चौक 56, ठीक है। थर्ड ऑप्शन लिख लिया हमने 14, ठीक है। महीने का कोड आएगा यानी कि नवंबर का कोड बनेगा जब आप लिखेंगे, तो मैंने तरीका बता रखा है, 12 स्क्वायर फिर 0 फिर 5 स्क्वायर फिर 0 फिर 6 का स्क्वायर फिर 12 स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो 12 स्क्वायर मतलब 144, 144 में 2 को जोड़ लेंगे तो 146, यहाँ 6 हो गया दिसंबर का, नवंबर का हो गया 4, तो ऑप्शन में अपने पास यहाँ आ जाएगा, मतलब जहाँ लिख रहे हैं वहाँ 4, ओके। और शताब्दी का कोड आएगा तो 1900 के सामने पक्का याद है सबको 0 आता है, 2000 के सामने 6 आता है, तो यहाँ अपने को लिखना है 0, ओके। 0 लिखने के बाद इसका टोटल करेंगे अपन, तो टोटल आ रहा है अपना 6 और 1 7 और 4 11 और 4 15 का 5, हासिल का 1 है, 1 और 5 6 और 1 7, इस प्रकार से अपने पास आंसर आ गया 75 में आपको भाग देना है 7 का, तो वही आपके पास शेषफल आ जाएगा 5, और शेषफल अगर 5 है तो
1 अगर आता है तो रविवार है ना, संडे है। ओके, 2, 3, 4 और 5 को क्या आता है तो रविवार। अभी देखते हैं, सोमवार है, फिर मंगलवार है, बुधवार है और गुरुवार है। यानी कि 5 तारीख को वार क्या था, मतलब कि 5वें नंबर पे हम जो कोड वो सिस्टम बना रखा है हमने, उसमें 5 अगर शेषफल बचता है तो क्या वार आना चाहिए, गुरुवार। यानी पूर्ण एकीकरण है वो गुरुवार के दिन हुआ था, यानी बृहस्पतिवार। डी वाला ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन होगा। और यही प्रश्न मेरे पास आए थे अमूमन लगभग जो भी विद्यार्थियों की समस्या आई थी उसमें। तो ये अपना क्लियर है। आप अगर कोई सवाल नहीं आया है समझ में तो ये वीडियो है आपके पास, निश्चित रूप से आप इसको जो प्रश्न नहीं आया है उसको देख लेंगे। और बाई चांस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रश्न मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन वो आपको कंप्लीट आता है, तो उसमें आप उसको स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।